बाथरूम का रसोई दरवाजा बंद रखना है। हटाओ इसे, बैग हटाओ। क्या करेंगे मैम? चलो निकालो डिक्टेशन, डिक्टेट। आई डिक्टेट यू। हाँ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने करवाया है? पक्का? सच में? याद आ गया बीबीसीडी? हैं? अब मुझसे दोबारा नहीं पूछेंगी A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मैंने खुद नहीं करा, मम्मी ने करवाया है। I know, अरे मम्मा। मैंने खुद ही करा है। Shut up, मुझे पता नहीं है क्या। अब तो मुझे करके दिखाएगी खुद ही। सबसे पहले क्या आता है? मैं नहीं बताऊंगी क्या आएगा। उधर बैठना, मैं इधर ही बैठना है। तीनों चीजें तो चलो फटाफट से लिख के दिखाओ। आज एक तारीख है ना? कितनी तारीख है आज? दीदी एक। चलो फटाफट लिख के दिखाओ। चुपचाप। हाँ भाई, इतने दिन कहाँ पे थे भाई तुम? इधर आ जाओ, कंजू इधर आ जाओ। मैं हाँ, इतने दिन कहाँ पे थी? नानी के लिए, क्योंकि ताऊ जी एक्सपायर हो चुके थे ना। और अब मुझे तुम्हारी 3 शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब मुझे ये डिसाइड करके बता दो who's want take a third shift। मेरा हफ्ते नमस्ते। अभी कौन रह गया? अभी गौरव रह गया और वंशिका रह गई है ना। 1 2 3 4 5 6। I want these 6 student in a। दीदी ऐसा कर दो कि जैसे ये छोटे छोटे। हाँ हाँ, तो I want first to fifth in between। हाँ 1 2 3 4 5 6 and 7। और गौरव ये तो इसी के साथ आएगा। नो, ये पानी अलग से। पानी किचन में बॉटल रखी हो, पी ले, उठा ले, लिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 ये बच्चे और एक 7। These 7 students। शाम तक पढ़ाओगे? Of course, क्या करें शाम तक? 4 to 5:30 तो है ही मेरी एक शिफ्ट। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं 1 से 1 बजे से शुरू करूँ पढ़ाना, तो who's come? कौन आ सकता है 1 से 2:30? ये भी आ जाएगा, मैं भी आ जाऊंगी। 1 से 2:30 आ सकता है? वो नहीं आ सकता, वो उसका तो इम्पॉसिबल है। 1 2 ये दोनों नहीं आएंगे 1 से 2:30। लेकिन तू ये तो 2 बजे ही आएंगे, ठीक है। 2 से 2:30 बजे से 2:30 बजे से, ठीक है। अब 1 बजे तू आएगा? 1 बजे बच्चों को पढ़ाना 1 से 2:30। फिर हम 2:30 से 4, फिर 2:30 से 4, फिर 4 से 5:30। क्योंकि ऐसे तो इसको हमारे साथ ही पढ़ाना है। हाँ, इसको तुम्हारे साथ ही। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे, गौरव इंक्लूडेड है ना? गौरव भी ना। इनको 1 बजे आना है इनको। इनको कर देती हूँ। आराम 2:30 बजे। तेरे को, वंशिका को, इसको और उस शिफ्ट में से ऋषभ को ही दे दो, उसके साथ पढ़ लेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है उस शिफ्ट में भी, क्योंकि वो अब मुझे ना उनका हिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है, तो इनका 11th क्लास वालों का
तो उसमें से मैं ऋषभ को ले लेती हूँ, तो ऋषभ और तू और तू एक साथ हो जाएंगे, ऋषभ और वंशिका, और ये एक साथ पढ़ाऊंगी तुम दोनों को, और इसको 5 बच्चे। हाँ, उसमें बेसिकली कितने काउंट करेंगे उसमें? किसमें? 4 रहेंगे। अभी कौन है? एक तो कार्तिक है, कार्तिक, रुद्र, दिपांशु, हर्षित, राधिका दीदी, राधिका, और वो रुद्र और उदय। 7 है उसमें, 7। 7 है उसमें। तो मैं उसको ऋषभ को हटा के ऋषभ को मिला के, अब मैं ऋषभ को लाऊंगी ना तुम्हारे साथ। 1 2 1 2 ऋषभ, 3 4 वंशिका, 5 ये, ठीक है, 5 बच्चे। हाँ उसी, वो तो मुझे 12 बजे भी कह रहा था दीदी मैं 12 बजे आ सकता हूँ। मैं तुम्हारी 1 बजे का कर दूं भाई? किस किस को प्रॉब्लम नहीं है 1 बजे आने में? इनकी दादी कैसे समझाओगे? नहीं, अब मुझे ना इनका तो तेरा, इसका 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 और ऋषभ का 2:30 बजे कर दूं मैं। 1 2 3 4 5 इंक्लूडेड गौरव ऑल्सो। आज तो उसकी छुट्टी है, उसके मैसेज भेजा था ग्रुप पे। क्या बोल रही थी? उनके घर में है ना, उसका क्या बोलते हैं, मीटर का ब्लास्ट हो गया, तारी फैल गई, इसलिए वो नहीं आ पाया। तो उसको आने में दिक्कत क्या है? तार फैल रही है। अरे तार फैल रही है ना। तो उससे क्या होता है? पता नहीं, उसकी मम्मी ने वॉइस मैसेज भेजा था ना, वो देखना मैंने तो नहीं देखा उसकी मम्मी का वॉइस मैसेज। क्या है व्हाट्सएप पे आया है? ग्रुप पे। क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या है कि तुम्हें क्लिक, अब मैं व्हाट्सएप तो कभी यूज देखती हूँ ना, क्लिक करके देखना पड़ता है, तुम मुझे बता दिया करो इम्पोर्टेंट कुछ भी हो तो। ये भी चीज़ लिख ली, लिखो अपने आप। तो मैंने ऐसे ही करना है। तो फिर हमें कितने बजे आना है? 1 क्लास 2:30 बजे, 2:30 बजे तुम्हारा तो 2:30 बजे का ही रहेगा। 1 2 3 ये बच्चे नहीं, ज्यादा होंगे ना। अब देखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है गौरव, और उसमें से लेना क्योंकि उधर भी सिलेबस बहुत सारा रह रहा है, बहुत सारे उधर बच्चों से का। इनके तो बाद क्या होता है से कि एक शिफ्ट में ज्यादा बच्चों में ना फिर वो कवर नहीं होता, क्योंकि मुझे सबको मैनेज करना पड़ता है ना। और दीदी उस शिफ्ट में सारे बड़े बच्चे हैं तो उनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रह रहा है अभी, तो उनको फिर मैं ज्यादा टाइम दूंगी। तो इसीलिए ना 1 2 3 ऋषभ, क्योंकि ऋषभ और तुम जल्दी सिलेबस खत्म होगा, इसका और इसका तुम दोनों का जल्दी सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। ये तो इसको तो मैं अकेले पढ़ा दूंगी, और इसका जल्दी से, इसका तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अब इतने टाइम बाद आई है, कितने महीने बाद आई है तुम यहाँ पे, और इसने तो बहुत ही मतलब पिछले साल तो इसने ऑलमोस्ट छुट्टी की है, बैक टू बैक छुट्टी इतनी छुट्टी क्यों गई भाई? मेरे ताऊजी एक्सपायर थे ना, तो मैं नानी की थी। ताऊजी से पहले कहाँ पे थी? ताऊजी से पहले मैं नानी की थी, उनकी शादी थी, और उसके बाद एक्सपायर हो गए, तो इसलिए मम्मा ने मुझे वहीं से छोड़ दिया नानी के। कोविड की वजह से हो रहा है, वो तो शुगर कर। अगर कोविड नहीं होता तो फिर तो यहीं रहती ना, स्कूल जाना होता तो फिर नानी के घर थोड़ा ना रहती। अगर स्कूल जा रही होती तो फिर नानी के घर रहती। शुगर का कोविड था, उसकी वजह से तुझे इतना टाइम मिल गया नानी के घर पे रहने का, अदरवाइज हम तो जाते ही थे। हम तो जाते ही नहीं है फिर। हाँ नहीं, उस ऑनलाइन क्लास नहीं लेती है, ऑनलाइन क्लास में तो वहीं पे लेती होगी ना। वहाँ पे भी लेती। अब वो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, कुछ चीजें पढ़ती रहती है। चलो निकालो अब सिलेबस, कोई बात नहीं। अब जो ये मेरी मैम ने बोला इसका ना कल टेस्ट है। वर्क वी डू, जो काम हम करते हैं। दीदी मैं स्पेशल से तो आप मुझे बताइए क्या काम कर रही है? He stitches clothes. He repair vehicles. He तो ये इसमें से लिखना है, इधर लिखना है क्या? हाँ। तो इसमें तो लिखा है ऑलरेडी ऊपर। नीचे लिखना होगा। चलो हाँ, अब तू लिख ले इधर देख से, ठीक है। पता होना चाहिए, पढ़ना है सेंटेंस को ध्यान से, ठीक है। पिक्चर के हिसाब से लिखना है। चलो
हाँ, पढ़ो। स्पेशल डिक्टेशन लेनी है ना, चलो निकालो। हाँ भाई निकालो अपना। इसको ना ये वो करना है, इसका टेस्ट होगा। सेम टाइमिंग चलो ये लाओ जीके का ये स्ट्रॉ। बस देख लो। दीदी सेम टाइमिंग कल से। What is set of two things called? पेयर। अगर दो चीज एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? पेयर। आ पेयर। दो चीज जैसे अगर दो कबूतर एक साथ बैठे हो तो दैट इज कॉल्ड द पेयर। दो चिड़िया एक साथ बैठी हो तो दैट इज कॉल्ड द पेयर। वो पेयर है। What does a cobbler repair? cobbler क्या ठीक करता है? शूज। कॉबलर कौन होता है? मोची, जो हमारे शूज को मेंट करता है, ठीक करता है। क्या ऐसे बुक निकालो मैथ्स की। क्या लिखा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया? मेंस। What does poppy eat to become strong? जो पॉपी होता है वो क्या खाता है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है? स्पिनच। स्पिनच बोले तो पालक। What sport involve a racket and shuttlecock? रैकेट और शटलकॉक किस स्पोर्ट गेम में यूज होती है? दैट इज द बैडमिंटन। रैकेट वो होता है ना चिड़ी चक्का, शटलकॉक वो होती है चिड़ी, और रैकेट वो होता है जिससे हम खेलते हैं। किस गेम में यूज होता है वो? बैडमिंटन में। हाँ। व्हाट इज द होम ऑफ लॉयन कॉल्ड? जिसमें लॉयन रहता है उसके घर को क्या कहते हैं? डेन। डेन इज अ गुफा। बुक निकालो भाई, कैसे बैठे ऐसे? साइंस का थोड़ा सा रह गया ना, अभी उसको पढ़ा के मेरे को मैथ्स करवाना है तुम लोगों को। तेरा भी थोड़ा सा रह गया ना। दीदी एक पैराग्राफ है सिविक्स का, फिर मैं हनी को इंग्लिश करूँगी। इंग्लिश करेगी। हाँ, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड रीड दिस। थोड़ा क्वेश्चन आंसर करना शुरू करो ना उसके। सैंडल्स। पानी की बोतल कहाँ है भाई? पानी की बोतल नहीं लाया तू? लेकर आ। मैंने बोला था ना लिया ना। तू अपना काम कर ले और तू ना मुझसे बोला कर जो बोल रहा है, उससे मत बोल कुछ भी, उसको डिस्टर्ब करता है। इसके पास है पानी, तू देती क्यों नहीं है उसको पानी? ले इधर पानी की बोतल, फिर भी यहाँ पे रख दे। ये देख कितना गुस्सा कर रही है, अगर वो उसका पानी पी रहा है तो पीने दे, तुझे दिक्कत क्या है? दे नहीं सकती उसको पानी? तेरा भाई नहीं है वो? मुझसे कह रही है वो पानी पिएगा, जबकि वो इससे कह रहा है बोतल देख के। हाँ भाई। What is screen of computer called? कंप्यूटर की स्क्रीन पहले 5th तक लर्न करो, 5 तक लर्न करना है, ठीक है? पढ़ो और याद करो और मैं पूछ लूंगी अभी। देखो वो देखना टेबल याद करना। भाई पहले टेस्ट है उसका, उसकी तो प्रिपरेशन करवा दूं मैं, टेबल देख लूंगी अपने आप। ई ढंग से बनाना है, जी एच सही से बनाना, आई जे सही से बनाओ भाई। इसे गलत गलत क्या बनाया है ये? KLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ भाई एक्स आएगा, यहाँ एक्स आएगा, और इसको सही से बनाओ और इसको भी सही से बनाओ, इसको भी सही से बनाना है, ठीक है? ये भी सही से बनाना है। चलो दिखाओ इधर। इंग्लिश की कॉपी बुक लाया है? निकालो इंग्लिश की। ग्रामर की लाया है? किसकी लाया है? इंग्लिश की लाया है। अरे यार तू कौन सी वाली लाया है? हमें रीडिंग करने वाली। ग्रामर की नहीं लाया? हमको लगा तो नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है ग्रामर की? झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हारे स्कूल में ग्रामर की चलती है, मुझे पता है। खड़ी हो जा, खड़ा हो जा वहां से। चलो ये वाला पढ़ो बैठ के। फोनेटिक पढ़ा सिखाया ना फोनेटिक? चलो रीड करो इसको बैठ के, ये वाले चैप्टर को। स्ट्रॉ लिख लिया भाई तूने? दीदी ये लिखा है। लीव्ड, लीव्ड लिखो। रिसेंटली। अगर गलती की ना, डंडी है मेरे पास, ध्यान तेरे ऊपर ध्यान है मेरा। ये डंडी कहाँ गई मेरी?
पे ध्यान है, यहीं पे तेरे ऊपर ही। यार ये लड़की है क्या, बहुत दिमाग खराब करती है, पेज फाड़ दिया। कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो, लिखो उसको मिटा के। A prayer, PAIR, क्या लिखा है? शू। शुक। Spell out the word with. Surrounding, क्या लिखा है? लिखा क्या है? मुंह से मास्क हटा के बोलो। बस्ट। क्या कह रही है भाई? मुझे पता है, डी नहीं है शायद, चेक किया कैलेंडर में? मैं भूल गई। मैंने चेक ही नहीं किया। एक फरवरी लाफ्टर। डे आज है ट्यूसडे। ये लीप ईयर नहीं है। नहीं 28 days ही है। क्योंकि मैं लीप ईयर क्वेश्चन छोड़ के आ गई थी, मुझे भी याद नहीं आता लीप ईयर कौन सा था। क्योंकि एक साल का पता हो ना, फिर उससे हम काउंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि इधर आया था, हम इतने साल बाद अब आया। भाई वो तो पता नहीं कौन सा साल का, 96 का 86 का, उसके हिसाब से मैं काउंट करूंगी। क्या पता उतने सालों को तो मैंने अब 90 मुझे बैक जाना पड़ता है। नहीं 1996 से 4 साल तक चल रहा है। 4 साल बाद सही से कर, सही से बना उसको, रपड़ दे इसको। इंग्लिश कल से स्टार्ट करेंगे दीदी। नहीं यहाँ से जब ये खत्म हो जाएगा तब करेगी। एक ही बच्चे रिपेयर नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं करेगी। लाओ भाई दो। स्प्लैश। दी जब तक मैं ग्लॉसरी लिख लूं। हाँ भाई क्वेश्चन आंसर तो करो उसके। कहाँ से रह गया था भाई? ग्रेविटेशन एंड फोर्स। यार तो बहुत है ग्रेविटेशन। दीदी 136 पेज दे रहा है। You know that a coin of a pen fall to the ground when it slip off your hand. अगर तुम्हारे हाथ से कॉइन और पेन नीचे गिरता है, तुम्हारे हाथ से फिसल के, तो लीव्स एंड फ्रूट आल्सो फॉल ऑन द ग्राउंड। लीव्स और फ्रूट्स कहाँ पे गिरते हैं? ग्राउंड पे गिरता है, सब कुछ ही ग्राउंड पे गिरता है। तो रिवर लिख भाई, रिवर। तो when they get detached from the plant, जब वो प्लांट से डिटैच हो जाता है ना, वो पहले तो अटैच्ड होता है, जब वो नीचे गिरता है तो क्या होता है? डिटैच। इट्स अपोजिट वर्ड ऑफ अटैच्ड। दोबारा पानी नहीं पीना विदाउट आस्किंग मी, ठीक है? पानी पीते रहिए। Have you ever wondered why it is so? ऐसा क्यों होता है? हैरानजदा कहना, नीचे क्यों गिरती है चीज? तो when the coin is held in your hand, it is at rest. जब तुम्हारे हाथ में कॉइन होता है तो वो क्या होता है? रेस्ट में होता है। तो as soon as it released, जब तुम उसको छोड़ते हो तो it began to move downwards. तो वो कहाँ पे जाके गिरता है? नीचे। तो it's clear that the state of motion of the coin undergoes. तब वो मोशन में होता है, मोशन में होता है तभी तो नीचे गिरता है। तो can this happen without a force acting on it? तो बिना फोर्स के वो चीज होती है? बिना फोर्स के वो चीज बिना फोर्स की वो चीज होती है ना। तो जब वो बिना फोर्स की जो चीज होती है, Which is this force? क्या चीज है भाई? आयरन। अपना पिक्चर देख के
उसको ठीक करना है। किसको ठीक करना है? किसको ठीक करना है? ये जो लिखा है नीचे लिखना है कि ये क्या कर रहा है। ठीक नहीं करना भाई, वो बताना है पिक्चर देख के कि वो सही लिखा है, तुम्हें उसमें से देख के सही लिखना है, पिक्चर के अकॉर्डिंगली लिखना है। अपना तू खुद करेगी ये। अगर तूने यहाँ किसी से पूछा, मैं भी नहीं बताने वाली तुझे, कोई नहीं बताएगा इसको, किसी से नहीं पूछेगी, पिटेगी वरना। अपने आप दिमाग में सोचना है। ये पिक्चर्स मैंने तुझे पहले भी बना के दी है ना, दिए या नहीं दी है? पिक्चर्स मैंने पहले बना के दिए या नहीं दी? डेट क्या है आज? फर्स्ट फरवरी 2022। हर महीने की 1 तारीख मुझे सबसे गंदी लगती है। ये क्यों? बस ऐसे सारी वो और क्या क्या होते हैं? क्या ग्लॉसरी लिखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख पाती ग्लॉसरी को। बुक पढ़नी है क्योंकि मैंने तुझसे यहाँ पे आके पूछना है बुला के, समझ में आ रहा है? नहीं तो पनिशमेंट दूंगी बहुत बुरी तरह आज। चलो लिखो, अब मेरे से कुछ नहीं पूछेगी, ठीक है? डंडे से मारूंगी। BEAR व्हाट्स इट्स बिकम? BEAR क्या बनेगा? बियर। हाँ भाई क्या था? पढ़ा है मेरे पे। which is this force? हाँ which is this force? विच इज दिस फोर्स? तो ये कौन सा फोर्स है बताना है। तो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it's pull them। जब वो अर्थ की साइड हम कुछ भी चीज फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आती है, ठीक है? तो एलिगेटर, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को क्या कहते हैं? मैंने नहीं बताना है क्या है, अपने दिमाग में सोचो, मैंने करवा रखा है सब कुछ पहले, मैं नहीं बता रही, कोई नहीं बताएगा इसको कौन सी पिक्चर है। अपने पिक्चर सोच देखेगी और उसके सामने अल्फाबेट लिखे अपने आप, कोई नहीं बताएगा। और जस्ट ग्रेविटी, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, फिर ग्रेविटी कहते हैं। जब कोई भी चीज हम ऐसे आसमान में फेंकते हैं वो नीचे ही क्यों, ऊपर भी अब जो स्पेस में जाता है वो स्पेस में उड़ता ही रहता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता है, वहाँ पे जीरो ग्रेविटी है, ठीक है? तो अर्थ पे ग्रेविटी है, इस वजह से कुछ भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ पे आती है? नीचे, ठीक है? तो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। इसे क्या कहते हैं? इसको ग्रेविटी भी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स भी, ठीक है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट्स पे सेम वर्क करती है, कुछ भी फेंक लो तुम ऊपर। The force of gravity act on all of us all the time without us being aware of it. The water begins to flow towards the ground. जो water बहना शुरू करता है ग्राउंड की तरफ, तो as soon as we open the tap, जैसे ही हम पानी खोलते हैं तो water in river, तो पानी कहाँ जाता है? Flow downward, तो वो नीचे की साइड गिरता है due to the force of, किसकी वजह से? एलिगेटर लिख लिया भाई तूने? हम नहीं बता रहे कुछ भी, हमसे मत पूछो, कोई नहीं बताएगा इसको, दिमाग लगाइए अपने आप। बर्निंग अपने आप सोचो, दिमाग लगाओ। सारा हो गया? ये सही से बनाओ, ये उल्टा बनाया है, सीधा बनाओ। ये तूने बताया इसको? पक्का? ठीक है, ये सही से लिखो, सीधा बनाओ, इसको उल्टा लिखा है। ग्रो। Does the magnet on the roller begin to move when the other magnet is brought near it?
जब मैग्नेट रोल करना शुरू करता है, ठीक है। ये प्रेशर बढ़ा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी यार मैं कहाँ चलेगी? मैं वही सोच रही थी मैं क्या बना रही हूँ। अब नाउ वी, हाँ, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ग्रेविटी एक अर्थ की एक अलोन प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक अकेली प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, पूरे मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये सारा ये तो वो सारे जो ये सारा फोर्स उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। गलत बनाया जी, अभी भी सही बनाओ, ठीक है। फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। Pressure. You have learned in class 7 that storm wind turning a storm. उसकी तो मैं पनिशमेंट दूंगी, उसको मुर्गा बनाऊंगी अभी। अगर अब पढ़ के नहीं सुनाया ना तूने मुझे चैप्टर आज। Crops. You have learned in class 7 that strong wind turning a storm. मतलब बहुत ज्यादा हवा चल रही हो, ठीक है, स्टॉर्म आ रहा हो बहुत ज्यादा, और अ साइक्लोन, ठीक है। तो कैन ब्लो अवे, तो वो क्या, इवन द रूफ ऑफ टॉप, जो रूफ होती है टॉप पर, तो वो क्या उसको गिरा सकती है? कौन सा स्टॉर्म नहीं गिराएगा? हाँ, स्टॉर्म तो you also learn that wind and cyclone are caused by differences in air pressure. तो is there any relation between pressure and force? तो कोई रिलेशन होता है प्रेशर और फोर्स के बीच में? Of course. प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस बताओ, रिमाइंडिंग योर माइंड, एंड आई वांट योर, मुझे आंसर चाहिए। प्रेशर और फोर्स में डिफरेंसेस बताओ। काम कर लिया दीदी? ये इसका मीनिंग क्या होता है? रिमाइंड इन योर माइंड। इसका मीनिंग क्या होता है? क्रॉप्स मतलब होती है खेती, फसल। लिखा क्या है बताओ? ऐसे नहीं बता रहे हैं, ऐसे स्पेलिंग, मुझे चाहे तूने स्पेलिंग गलत लिखी हो, पढ़ के बताओ क्या बोला है मैंने। तूने लिखा होगा ना जो मैंने बोला है, तुझे पता नहीं है क्या लिखा है? भाई जब हम लिखते हैं ना ABCD, अब मैंने देख खड़ी हो मैंने जो भी वर्ड लिखा है वो आउट ऑफ द लाइन लिखा है, कहीं से लाइन से बाहर कहीं गया है, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हो कि कहाँ पे लिखना था? 2 लाइन 3 लाइन में लिखते हैं ना इसे। एच कैसे बनाया है? यहाँ पे देखो, ये देखो एच ऐसे बनाया है ना। आपने कैसे बनाया है? लाइन से बाहर बनाया है ना। और ऐसे ही इसमें किया है, लाइन से बाहर क्यों बनाया है इसे? और ऐसे ही इसमें किया है, ऐसे ही इसमें किया है। ये सही है, ये भी गलत है, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए लाइन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इनको सही करो, लाइन को बाहर, लाइन से बाहर नहीं निकालना है कोई भी, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोग्राम सीखा? एनवायरनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। हाँ, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। पता चल गया प्रेशर और फोर्स? प्रेशर का तो ये हो गया कि कितना फोर्स पर यूनिट है, किसी एरिया पर, किसी जगह पर कितना फोर्स लग रहा है। ये प्रेशर फोर्स में डिफरेंस पूछ रही। किस चीज पे प्रेशर लगाते हैं, किस चीज पे फोर्स लगाते हैं, वो बताओ दीदी। फोर्स हम किसी हैवी चीज अराउंड इट। हैवी चीज पर प्रेशर तो हम खुद लगाते हैं, फोर्स भी हम खुद लगाते हैं, बट किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। या फोर्स तो हम उस पर लगाते हैं, कहते हैं हैवी, कोई हैवी वो। हाँ, प्रेशर भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, बट क्या डिफरेंस है इन दोनों में? What is the difference between force and pressure? I want to ask you this. ये भाई तुम्हारे सामने बुक रखी है, तुम उसके बाद भी नहीं बता सकते आंसर। डेफिनेशन ही बता दो प्रेशर और फोर्स की। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है ना। फोर्स आप पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फोर्स। और व्हाट इज द प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मटेरियल ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। भाई जब हवा का जो सरफेस पर लगता है, जो हवा ला रही है वो प्रेशर ला रही है ना अपने साथ। ये क्या बोल रहे हैं?
साइक्लोन, स्टॉर्म और साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप, उड़ा के फेंक देता है ना रूफ टॉप को। हाँ। जो अगर रूफ बन रही है वैसी वाली झाड़ियों वाली, उसको उड़ा के फेंक देता है, दैट इज द प्रेशर। अब यू ऑल्सो लर्न दैट वाइंड एंड साइक्लोन आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। तो उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर होता है ना। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? तो प्रेशर और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन होता है? तो लेट्स फाइंड आउट। ट्राई टू पुश और नेल इनटू वुडन प्लैंक, मतलब उसको पुश करते हैं हम नेल को, कील को इनटू वुडन में, लकड़ी के अंदर बाय इट्स हेड। तो डिड यू सक्सेस? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय अ पॉइंटेड एंड, जो उसका ऊपर का पॉइंट होता है उसको ही तो पुश करते हैं। हाँ। तो कुड यू डू इट दिस टाइम? तो ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स को जो हम काटते हैं विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ, तो विच इज इजियर? कौन सा इजियर होता है, ब्लंट नाइफ या शार्प नाइफ? शार्प। तो उसमें प्रेशर की फोर्स लगाने की जरूरत है। दीदी बेक और यू वाला लिखा है ना, स्पेल आउट BAKES। बेक्स। ये सही से बनाओ, ये भी सही से बनाओ, ये भी सही से बनाओ, ये गलत बनाया है। सुंदर सुंदर दो। स्पेलिंग बोलो। क्या बोल रहा है? शटलकॉक, शटलकॉक इज चिड़ी। अमेज्ड। अब जब मैंने तुझे बताया अमेज्ड, अब उसको फोनेटिक से पढ़ और दिमाग में सोच मैंने अमेज्ड बोला कैसे है। फोनेटिक से पढ़ उसे। क्या लिखा भी तूने? बर्निंग लिख लिया? स्क्रीम्ड, सेल्स, ठीक है। तो do you get the feeling that the area over which is the force is applied? For example, the pointed and the nail, जो nail हम कील ठोकते हैं तो जो उसका point होता है उसको that हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो the pointed end of the nail to play a role in making these tasks easier. तो force acting on a unit area of surface is called pressure. The force acting, जिसमें force काम करता है जिस यूनिट एरिया में, उसको कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर की वो क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट्स एक्ट। तो एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। So note that area is in the denominator in the above expression. So the smaller the area, जो जितना छोटा एरिया होता है, larger the pressure, और उतना ही बड़ा pressure, ठीक है, on the surface for the same force, ठीक है। तो the area of the pointed end of the nail, जो nail होती है ना ऊपर से, अब वो तो छोटी है, उसका एरिया छोटा है, लेकिन उसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा लगाते हैं ना। दीवार में कील ठोक के देख ले, ठुक जाए तो उसमें फोर्स कितना लगता है, जबकि उसका एरिया कितना कम होता है, ठीक है। तो इज मच स्मॉलर दैट ऑफ इट्स हेड द सेम फोर्स। अब जो सेम फोर्स होता है, देयरफॉर वो इसलिए होता है produce a pressure, जिसमें हम pressure produce करते हैं sufficient to push the pointed end of the nail into wooden plank. तो can you explain how why shoulder bags are provided with broad strap and not thin strap? तो and why the tools mean for cutting and picing always have a sharp edge? जिसकी sharp edge होता है उसी को तो हम pice करते हैं, उसी को तो गड्ढे में करते हैं। दो लिक्विड एंड गैसेस, अब सेम चीज किसका, तो गैसेस और लिक्विड के साथ। तो और तो उसमें क्या प्रेशर लगता है?
पानी में जब नाव चलाते तब प्रेशर लगता है। हाँ अब जो गैस होती है उसमें यार उस तरह एलपीजी भरते तो करके आवाज नहीं आती बिल्कुल प्रेशर प्रेशर लगता है, वो जो हम उसमें परफ्यूम में से वो निकालते हैं, हाँ उसको बस में प्रेशर प्रेशर ही तो करते हैं उसको, प्रेशर तो प्रेस वही तो करते हैं। तो डज इट ऑल डिपेंड ऑन योर एरिया, तब वो डिपेंड किस पे, एरिया पे, ऑन विच द फोर्स एक्ट, लेट्स फाइंड आउट। अभी एक्टिविटीज पढ़ लो, उस हिसाब से यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉपर लिक्विड एंड गैस में, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें अपने दिमाग से लिखना है, तो उसके लिए एक्टिविटी पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रह मैं पढ़ा दूंगी उसको, थोड़ा सा रह गया। ऐसे ही करना है जी, ऐसे बनता है भाई। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब ऐसे ही करना है। मैंने तेरे को दोबारा ये चीजें नहीं करवानी है, तू अपने दिमाग से करेगी, ठीक है। अब मुझे ये बता दे Z4 क्या क्या होता है। Z4 ये क्या है? ये क्या है? कौन सा? दीदी ये देखा कर्ड्स। काम नहीं करेगा अपना। एक लाइट जला दे यहाँ से। बैठ जाओ, बंद करने की जरूरत है, लाइट आएगी तो वो जल जाएगी अपना। ये क्या है? क्या है ये? डॉल नहीं है ये। ओवन। क्या है ये? S4 क्या होता है? शिप। शिप शी शिप हाँ सन। सनफ्लावर दीदी संजू ऐसे नाम बताना। R पर रेनबो। दीदी बारिश भी होती है रेन रोल और रोल होता है रेनी फ्लावर रोल होता है रेनी फ्लावर कौन सा है? चल, सारे रेनी फ्लावर होते हैं, बिना रेन के कोई फ्लावर नहीं होता। हाँ। दीदी वो रोल अब कुछ और SQRST T4 टाइगर टी फॉर टॉय हाँ टॉय छोटा छोटा नाम बता जिसकी मैं ड्राइंग बना सकूं। टैप हाँ नल। नल टॉप टॉप टिप टॉप टिप टॉप 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 कैसे बनाऊंगी मैं? टेडी हाँ टेडी वो बियर बना देंगे, बियर लेंगे उसके सामने। नहीं तो टैप कर दो फिर आंसर नल कर देगी। तो ना मैं भी उसको Damn. अभी इनको करो, चलो बैठ जाओ। टंग चलो तब उसको पता नहीं चलेगी अभी। गलत यू डिड ऑल रॉन्ग। भाई बुक पढ़ना सही से सीख लो, बुक पढ़ो, जो नहीं आ रहा पढ़ने मुझसे पूछो, गलत चीजें नहीं करनी। कितनी बार बोला है तुम्हें? हाँ भाई हो गया तेरे को याद, काम कर अपना। लास्ट पैराग्राफ
वही लिखना है जैसे लिखना है, पिक्चर देख के लिखो। दीदी दू इधर आ जा भैया, अभी रुक जा। कितना क्या पढ़ा है? पढ़ा जा, पढ़ा, पढ़ के सुना। तेज की आवाज आनी चाहिए। क्या हो रहा है तुम दोनों को? मैंने तो कपड़े बनी कर दी। लवली। स्पेलिंग बोलो। व्हाट डज स्पिनिच? SPINICH SH नहीं होता स्पिनिच में। ऐसे पढ़ते हैं? सिर्फ स्पेलिंग पढ़ रहा है। खड़ा हो जा। फोनेटिक्स से पढ़ना सिखाया है ना मैंने। खड़ा हो। स्पेलिंग पढ़ के बस छोड़ रहा है उसको। उसको जोड़ के पढ़। तो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एंड नहीं है ना। हिंदी कैसे बताया? फोनेटिक में कैसे बताया मैंने पढ़ने के लिए? पढ़ो जल्दी बोलो। सही बोल रहा, बोल पूरा वर्ड बोल। क्या बना? वाइंड। ठीक है। ये क्या है? अब मैंने अंडरलाइन करके दे रही हूँ। वो वर्ड मुझे अभी पढ़ेगा बैठ के। मैं तेरे से टफ टफ वर्ड तेरे से पूछूंगी अभी। तूने इसको पढ़ा क्या है? समझ में आ रहा है? टफ टफ वर्ड दूंगी तुझे अंडरलाइन करके, और फिर तेरी अभी इसी की डिक्टेशन लूंगी। पहले इसको पढ़ के सुनाएगा मुझे सारे वर्ड्स। नियाज तेरी धुनाई है बहुत बुरी तरह। जाने नहीं दूंगी आज मैं तुझे। रात तक बैठाऊंगी। उस दिन बिठाया था इसको मैंने, परसों तरसों ही। कितने बजे तक? 5:30 बजे तक। अब 1 बजे जो बच्चे आएंगे ना उनके साथ यही करना पड़ेगा। ये कल से 1 बजे आना है तुम्हें 1 बजे आना है, और कल से 1 बजे तक 5:30 बजे तक बिठाऊंगी। 1 बजे से, क्योंकि 1 के बाद 1 से 2:30, 2:30 से 4, 4 से 5:30, 3 शिफ्ट। भैया काम खत्म करके रखना। काम खत्म करके रखना नहीं, इनके लिए डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी। ये सन है, सन S for sun, और ये O for oval है। मैं ट्यूशन में जब ये R for rainbow है। बैठी थी 1 बजे से 5 बजे तक। अब ऐसे क्योंकि अब इनके एग्जाम्स आ रहे हैं ना, ये पनिशमेंट देनी है अब इनको। जब मेरा जो फर्स्ट उस शिफ्ट के बच्चे जो ऐसा करेंगे ना उनको 1 बजे बुलाऊंगी, और फिर उनके साथ ये करूंगी। तो यहाँ से जो बच्चा सही पढ़ रहा होगा ना उस शिफ्ट में डाल दूंगी, कम वाली शिफ्ट में। मेरा क्या जा रहा है? बैठे रहो। 2:30 बजे 4 बजे 5 बजे आएंगे बस। दीदी ये क्या लिखा है? लुक्स याद रखना नेक्स्ट टाइम से। यू हैव ओनली 1 month left। You did what you want to do। और पेपर पक्का स्कूल में ही होंगे। अब तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्टी हो गई है, बिकॉज यू लेफ्ट ओनली 1 month। तुम्हारे पास 1 साल है, सोच लो। 1 साल नहीं 1 महीना। हाँ 1 महीना है। क्या वंस तू यहाँ से सीधा यहाँ पढ़ रही है क्या? फिर पहले पूरी लाइन तो पढ़ ले, उसके बाद पूछिए ऊपर वाला कुछ, फिर नीचे वाला कुछ। काश कोविड बहुत पहले आ गया होता या बहुत बाद में आता। हमारे स्कूल के टाइम पे नहीं आता। कोविड आता ही नहीं भाई, जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने हमारी। तेरी क्लास के टाइम में तो दूसरे स्कूल के टाइम में तो आता। अरे आता ही नहीं, क्या जरूरत है आने की? तो कोविड पे जो हमारी नेचुरल लाइफ थी, जो वो वाली नेचुरल लाइफ थी। कभी तो आने लेकिन लोग समझते हैं कि इसको खत्म ही नहीं करना चाहते।
लोग हम क्या लोगों को क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब तो सीरियल भी आ किस गया किस को बोलेंगे कोरोना जाके का। तुम? कोरोना का सीरियल भी आ गया। नागिन आई है कोरोना भगाने। नागिन ने हाथ लगाया, कोरोना भाग गया। चलो अभी तो फालतू की डिस्कशन नहीं करनी है। दीदी वुमन तू इधर आउट के, तू याद कर, हो गए तेरे को 5 याद? मुझे नहीं होगा, 3 याद होगा। 5 करने पूरे जल्दी से, फिर मैं सुनूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट दीदी दूंगी। ये नेक्स्ट प्लांट्स फाइन लिखा है ना? प्लांट्स, यस। हाँ, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, वर्क्स, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, वुमेन का काम और उसकी इक्वालिटी। इक्वालिटी। तो एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन, ठीक है, टू वुमेन्स हाउस होल्ड, मतलब कम वुमेन्स की कम वैल्यू होती है, जो घर के काम से जुड़ी हुई होती है ना, वुमेन उनकी कम वैल्यू होती है। एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। केयर गिविंग जो होता है, इसे केयर ध्यान रखना होता है ना, वर्क इज नॉट इन इंडिविजुअल, वो अकेले नहीं करती है वो काम, और फैमिली मैटर, और जो फैमिली मैटर होता है, कोई भी फैमिली में कोई काम होती है वो अकेले नहीं कर सकती वो चीजें, तो इट इज पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम, एक बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट है ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब काफी बड़े सिस्टम का पार्ट है कि इनइक्वालिटी किसके बीच में है, मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो इट्स देयरफॉर हैज टू बी डील्ड विद थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली, बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये इसीलिए है हैज टू बी डील करनी चाहिए विद थ्रू एक्शन, किसके थ्रू, एक्शन के थ्रू, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं करना चाहिए, एक्शन के कि वो बंदा कितना काम कर रहा है, ठीक है, और द फैमिली, और फैमिली के उस पे गार्डन, ठीक है, और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, और किसके द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा। तो एज वी नाउ नो, अब हम जानते हैं कि इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो इक्वालिटी है ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इक्वालिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इक्वालिटी नहीं होती है क्या, इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? ये बेसिक क्वेश्चन है, तुम बताओ। इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है या नहीं? तुमसे पूछा है क्या भाई, जो तुम सोचो, देख तुमसे नहीं पूछा, तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन नहीं। इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है या नहीं है? इक्वालिटी बिटवीन व्हाट, वुमेन एंड मैन, तो इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है या नहीं है? आई एम जस्ट आस्किंग यू सिंपली। जी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर वो एज अ ह्यूमन सोचे तो, हाँ, अब भाई जरूरी थोड़ा है उनमें उसमें कानून की जरूरत पड़े, अगर तुम कानून से पहले है, बिफोर जो ह्यूमन है, बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द क्या, बहुत मारूंगी, काम कर ले अपना। इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी बहुत जरूरी है। राउंड भाई, पिक्चर किसकी है, ये किसकी पिक्चर है, ये वो लिखो, ये किसकी पिक्चर है, इनके सामने लिखो, ये रेनबो है, ये ओवल है, ये सन है, ये क्रिसमस है, ये जिगजैग है, ठीक है, दिमाग पे रिमाइंड रखना तुम लोग स्पेशली, क्योंकि क्या होता है कि किसी ना किसी तरीके से इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना बहुत जरूरी है। अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी नहीं होती लोगों के बीच में, मतलब उसने अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता उससे पहले क्या वुमेन्स के साथ क्या होता है, उससे पहले फोर्स डाल के नहीं, उससे पहले कि जो वुमेन थी उनके साथ क्या होता है, प्रेशर डाल के कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है? 47 ये बड़ा हो जाएगा। 1947 और 1950 में, सही उससे पहले ये मतलब तो उनके साथ यूनिट 10 तक इतनी जरूरी नहीं है, बस याद रखना नहीं पहले फोर्स के बाद थी भी नहीं भी। क्यों तूने पढ़ी नहीं हिस्ट्री? क्या था एरो डाल के फोर्स नहीं पता नहीं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना बहुत जरूरी है। अब नहीं तो इक्वालिटी थी। हाँ, पहले फिर मिक्स हो जाएगा। कौन सी थी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बता नंबर की जरूरत नहीं है। तुझे तूने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? डंडे से मारूंगी। ये पढ़ी है। हिस्ट्री में सारे चैप्टर मैंने कॉलेज से समझाए हैं तुझे।
दीदी अभी मेरे सारे नहीं हुए, 3 चैप्टर हुए हैं। तो पहले क्या था, किसका राज था? दीदी मुगल्स, नहीं बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन दीदी ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल था, राइट? ब्रिटिश रूल में पुलिस थी या नहीं थी? दीदी उन्हीं की थी, मतलब उन्हीं की थी, हाँ। उन्हीं की थी। तो जब उस टाइम मैन भी हमारे साथ ही थे, हाँ, और वुमन भी थी। हमारे इंडियंस तो अलग थे और ब्रिटिश अलग थे। हाँ। तो उससे पहले क्या था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ था या नहीं? था। अबे यार ये लड़की क्या है, दिमाग खा रही है मेरा। मैंने बोला पिक्चर देख के इसके नाम लिखने हैं, पीछे नहीं लिखा तूने, ये नहीं लिखा है, ऐसे ये नहीं लिखा है, अभी ये नहीं लिखा है। मैंने इसको नहीं इधर देख के लिख दी थी। अब लिखना है अपने आप दिमाग में, नहीं तो डंडी से मारूंगी तुझे अगर चीटिंग करी तो। तुम वहां पे मेरी पिक्चर थोड़ा बना रखी है। तो ये दिमाग का क्वेश्चन है भाई, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अगर पुलिस नहीं होती, अगर कानून नहीं होता, क्या औरतों के साथ अत्याचार होता है? ये बोल रही हूँ मैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ से पहले इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हमें उसमें लॉ की जरूरत नहीं है, इक्वालिटी करने के लिए तो जरूरत है लॉ की। फिर अंधेरे में जाना पड़ेगा, फिर मेरे को मत बोले मैं वॉशरूम में गिर गया। अंधेरा आ गया, आ गई, बंद कर। जाओ उजाले में जाओ। अब तो आ गई। अरे लाइट आ गई। ठीक है, ये दिमाग में रखना है हमेशा। तो ये बोल रहे हैं देयर हैज टू बी डील विद थ्रू एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। एज वी नाउ नो इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्यों है, क्यों बना गया इनको कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब उससे पहले इक्वालिटी थी नहीं, जब तो इम्पोर्टेंट बनाया है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया नहीं बनवाया कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब उससे पहले इक्वालिटी नहीं थी, इस वजह से इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया है ना। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है या नहीं है इसके कॉन्स्टिट्यूशन का? है। उससे पहले थी इक्वालिटी? नहीं थी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बोलता है मेल और फीमेल should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between sexes exist. Of course, अगर तुम कहीं किसी जगह काम करने जाएगी ना, ये भाई R for रेनबो होता है, H for नहीं होता है क्रिसमस ट्री के, और O for ओवल होता है, तो O यहाँ लिखना है। और L for सन नहीं होता है, L for नहीं होता है सर, S for सन होता है, और X for क्रिसमस होता है, R for रेनबो होता है। लाइट बंद तो करके आ जा। ये लो। तू क्या पूछ रही है? पूछ। अराउंड बताओ। क्योर्स द सिक। समझ में आया? अगर जॉब करने जाएगी ना, वहाँ पे मैन भी वही काम कर रहा होगा, वुमेन भी वही काम कर रही होगी, लेकिन दोनों की सैलरी में डिफरेंस होगा। क्यों भाई? दैट इज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नहीं, बिफोर द लॉ नहीं, हाँ दैट इज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वुमेन और मेन में अगर सैलरी में डिफरेंस होगा ना, तो वो बहुत बेकार चीज है। क्योंकि को बोलोगी क्या बॉडी, उसकी बॉडी में क्या औरत की, तो इस पे तुम एक्शन कर सकते हो। द गवर्नमेंट इज देयर फॉर, द गवर्नमेंट थी ना कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग, वो समझती थी द रीजन फॉर दिस, इसका कारण, एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। और उसने पॉजिटिव स्टेप लिया इस सिचुएशन में। तो फॉर एग्जांपल इट रिकॉग्नाइज, एग्जांपल के लिए उसने ये जाना दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर, जो चाइल्ड केयर का बर्डन होता है ना, बच्चे का बर्डन, वो कौन फेस करता है? किसको उठाना पड़ता है? वुमेन को। एंड हाउस वर्क फॉल ऑन वुमेन, जितना भी काम होता है वो कौन फेस करता है? वुमेन। हाँ। और उसके बाद फिर वो क्या करती है? जॉब। और उसके बाद भी उसको क्या मिलती है? सैलरी कमीशन। फिर
who और अकॉर्डिंग मैन उसकी सैलरी हमेशा कम होती है, और वुमेन एंड गर्ल्स। तो दिस नेचुरली हैज एन इम्पॉर्टेंट और वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। तो ये नेचुरली इम्पैक्ट करता है गर्ल्स के ऊपर कि जो स्कूल अटेंड। क्या लिखा है? यस, इट डिटरमाइन वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस। ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि जो वुमेन्स घर के बाहर जाकर काम करती हैं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब, किसी तरह का जॉब या करियर में दे कैन हैव। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ी, उन्होंने आंगनवाड़ी सेटअप की और चाइल्ड केयर सेंटर सेटअप किया इन सर्वल विलेजेस इन कंट्री, काफी सारे विलेजेस कंट्री में। तो द गवर्नमेंट हैज पास लॉ, तो उन्होंने क्या यूज किया, एक लॉ पास किया है दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉय, जिसमें कितनी वुमेन्स एम्प्लॉय होनी चाहिए, 30 वुमेन्स, टू प्रोवाइड क्रेच, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रेच। फैसिलिटी। अभी जब मैं उसको पढ़ा रही हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जब मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, नहीं जाना कहीं पे भी। The provision of crèche helps many women to take up employment outside the home. Crèches क्या होती है? Crèches वो होती है जैसे वुमेन्स खोल के बैठी हुई, मतलब किसी ने अपना खुद का बिजनेस खोला है कि वो अगर अपने घर के बाहर जा रही है जॉब करने कोई वुमेन, तो वो उनके बच्चों की, ठीक है। It also make it possible for more girls to attend school. ये पॉसिबल होगा काफी सारी लड़कियों के लिए कि वो क्या अटेंड करें, स्कूल। मना किया मैंने पानी पीने के लिए, फिर वॉशरूम जाएगी। पानी आज पढ़ लेना, पानी पीने बात मांगूंगी, ज्यादा पानी नहीं पीना है। दीदी इसका मीनिंग क्या है? तू इतना पढ़ भी रहा है जितना पानी पी रहा है। मैं कितना बोल रही हूँ, मेरे को तो अभी तो प्यास नहीं लगी। मतलब तुम्हारे सामने पानी रखा है तो पानी पियो, टाइम पास करो। कर लिया भाई तूने? खड़ी हो, अब तो खड़ी हो जा। ओल्ड एज होम का मीनिंग क्या है? ही क्योर द सिक। जो लोग जो बीमार लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, ये चेक करते हैं। हाँ भाई इधर आ जा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पता तेरे को? नहीं पता किसकी पिक्चर है ये? पहली बार कराया मैंने, पहली बार कराई। ये रबड़ का क्या हाल कर रही है? रख यहाँ पे रबड़, पहली बार करवाया मैंने ये, पहली बार करवा रही हूँ मैं ये। फिर X for Christmas, O for oval, S for sun, Y for R for rainbow। और अब मुझे अगर तूने कुछ ऐसा करा ना, नहीं तो तेरे को थप्पड़ मारूंगी, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा परेशानी ये करती है। और मैं जब किसी को पढ़ा रही हूँ ना, किसी को भी इनमें से, तो तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ। जब मैं तुझे पढ़ाती हूँ कोई मुझे डिस्टर्ब करता है? करता है? दीदी बता दो। तो जब मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो अब नहीं करना है, मैं अपने आप बोल दूंगी, ठीक है? मुझे बस एक बार बोल दो दीदी मेरा हो गया, फिर चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है? दीदी ये भी करना है। फिर मैं खुद बोलूंगी कि हाँ, कि फिर मैं खुद बोलूंगी हो गया तो दिखाओ मुझे, ठीक है? जब तक मुंह पे उंगली रख के बैठना है। मारूंगी अगर बीच बीच में डिस्टर्ब किया तो। इतनी लेट कैसे आए? 3:30 बजे। ये ना हमारे मीटर में ना ब्लास्ट हो गया था, तो अच्छा। तार फैला हुआ था, तो ये रो रहा है, कह रहा मम्मी फिर दीदी संडे को बुलाती है। तो जितनी देर पढ़ाएगी ना पढ़ा देगी, दीदी तुम मुझे छोड़ियो। वो तो मैं छुट्टी देती तब बुलाती हूँ। मैंने तुम्हें फोन भी करा, मैसेज भी दिया, आपने उठाया नहीं। अरे एक्चुअली क्या है, मुझे व्हाट्सएप पे देखना पड़ता है, जब मुझे पता चलता है। वो तो मुझे इसने बताया है, दीदी उसको मैसेज आया था ग्रुप पे, तब मुझे पता चला है। तो इसको बिठा लो 4:30 तक, फिर छोड़ देना इसको। अकेले चल जाएगा? हाँ गली से आएगा ना, 5 वाला नहीं करना, ये मैं आ जाऊंगी। 4 वाला ही कर लूंगी। और हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि एक्चुअली क्या है, ये छोटे बच्चे हैं ना, इनको मैं 1 बजे की कर कर दो, अच्छी बात है। नहीं इसकी फिर इसको दिक्कत तो नहीं है।
स्कूल खुलने के ऊपर तो फिर यही तो पंगा पड़ता है। अब क्या है एक्चुअली, क्या है कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, मैं क्या करूँ फिर। एक्चुअली क्या है, फिर इनकी ना क्लासेस भी 2-2 बजे तक होती है दिन में। कि दोपहर की शिफ्ट है क्या? इनकी क्लासेस ही 2 बजे तक होती है, स्कूल चल रहा है इनका 2 बजे तक। नहीं ना, मैं हाँ ये तो है। तो जिनकी नहीं हो रही क्लासेस 2 बजे तक, मैं उनको कह रही हूँ। हाँ और क्या। अभी मेरे हिसाब से तो अभी एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब तो मेरे को नहीं लगता स्कूल खुलेंगे, अब तो एग्जाम ही है। अभी गूगल्स पे तो देखा है मैंने, अभी तो लोग कह रहे 6 तारीख 7 तारीख से स्कूल खुलेंगे, 7 फरवरी से। नहीं, हमारा भी मैसेज नहीं आया अभी तक कोई। हमारे पहले मैं फोन नहीं, कर गूगल रही पे थी। न्यूज़ और गूगल पे दिखा देखा है। है, न्यूज़ और गूगल पे तो बता रहे हैं स्कूल कभी खुल सकते हैं। और डेट दीदी भी बता गूगल रहे पे हैं। फेक साइट्स भी न्यूज़ डालती रहती है, फेक। जैसा भी तुम्हें सूट करे ना, इसको तो जल्दी बुला लो तुम। 12 तो भाई बजे तो के क्या बाद कभी क्या भी होता बुला है लो। कि जैसे अब ये है ना, ये बच्चे क्या है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो इनको मैं और देर तक बैठा सकती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में मैं फिर 5:30 बजे तक पढ़ाऊंगी। तो फिर क्योंकि और बच्चे फिर उनकी शिफ्ट लग जाएगी ना, फिर मैं इनको तब तक बैठा सकती हूँ। इस वजह से मैं इनका पहले कर रही हूँ। कर दो। ले यार 1 बजे तो हो जाते हैं फिर, है ना, और क्या। क्लास तो नहीं होती ना फिर। इसके 11:30 तक फ्री हो जाता है ये, 11:30 12। 11:30 बजे क्लास होती है ना। हाँ। ठीक है, मैं 1 बजे से आना है। क्योंकि अभी 10 बजे से क्लास आ रही है ना, अगर मान लो मैडम 9 बजे से कर दे, 8 बजे से कर दे, तो 10:30 तक खत्म है क्लास। मॉर्निंग पे वो डिपेंड करते हैं। मैडम पर डिपेंड करता है। चल ठीक है बेटा, बेटा अगर आए ना गली से आई रुकू है। चलो निकालो फटाफट से। ठीक है बहन, जब मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो तुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता जब मैं तुझे पढ़ाती हूँ। समझ में आ रहा है? चलो अब निकालो हिंदी। हिंदी निकालो। कॉपी यार, बुक्स तो लाया कर। पढ़ लिए सारे वर्ड्स? हो गया। मुझे लिख के दिखा, मैं जो बोलूंगी। यार कॉपी नहीं लाई हिंदी और मैथ्स की। भाई इसमें बोला 3-1 है इसकी शायद। ये तो नहीं, झूठ क्यों बोल रही है? देखो यहाँ पे से 1 से लेके 10 तक यहाँ पे 1 यहाँ पे सिर्फ 1 स्टूडेंट्स लिखना है। ठीक है, 1 और 10 लीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। चलो लिख के दिखाओ काउंटिंग। 1 के बाद क्या आता है? चलो लिख के दिखाओ फटाफट से। रियली एक्टिविटी आ गई हिंदी की। लिख। ब्लोइंग। वहाँ से वो दियो काशिका। ये पूरा पीडीएफ नहीं आया, एक एक पेज क्या आ रहा है ये? एक्टिविटी तुम्हारा डन हो गया? क्वेश्चन आंसर मैथ्स निकालो। कितने टॉपिक रह गए दिखाओ इधर। अब वो सॉरी, अभी ये तुमने पढ़ ली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, लिक्विड प्रेशर एट बाय लिक्विड एंड गैस रहता है। हाँ, मैथ्स निकालो। मैथ्स निकालो, इसको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैथ्स भी करेंगे। मैथ्स लाइए ना, मैथ्स की बुक। मैथ्स की है ये। ऐसी कौन सी मैथ है ये? है सेम, बस कवर ना दीदी कवर कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, करवाना है? इंडेक्स पे कॉपी निकाल चाहिए। ये है मेरा सिलेबस। 1 2 3 4 5 6 बैठ काउंटिंग में इधर बैठ के। 1 1 2 3 4 5 6 और 15 और 16। अभी कौन सा करना है? अभी ये पढ़ाऊंगा 1 इसलिए अभी मैं 16 ही कर रहा हूँ। 15 हुआ जो पहले ट्यूशन पढ़ा था ना, उन्होंने 16 ही करवाया अभी सिलेबस में। रैशनल नंबर और ये नहीं करवाए इस भी? नहीं नहीं ये नहीं है। बस चैप्टर करो फिर। दीदी मैं ये कर मेरे क्वेश्चन पढ़ रहा है साइड से। चलो इधर आ जाओ। जाओ कॉपी लेके। दीदी ये क्या लिखना? ट्रिक्स।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 4 के बाद 5 आता है। दीदी पानी पी लो। Clap, clapped, एक्चुअली पहले ना अगर अभी कराऊंगी ना कंसंट्रेशन चाहिए, ये बीच कुछ नहीं तो ऐसा करो, आप कल पढ़ा देना। हाँ, क्योंकि इनको साइंस पहले पढ़ा कर दो। दो। हाँ, इनको अभी पहले साइंस कर खत्म दो। कराओ, फिर आप फ्री रहोगे ना साइंस। साइंस तो थोड़ी सी रहेगी ना। हाँ, अब आगे एक चैप्टर 12 बच्चे। हाँ, मैथ्स पे मैं कंसंट्रेट। तेरा कौन सा है? कितने चैप्टर के मैथ्स के फर्स्ट हो गया तेरा? दीदी मेरे जितना मेरा स्कूल का सिलेबस था उतना भी होगा, उससे थोड़ी ज्यादा भी होगा। पूरी बुक तो खत्म करानी है मैथ्स की। हाँ दीदी, ये नहीं पता अभी क्या आना है क्या नहीं आना। कौन से 10 चैप्टर हो गया, 10 के बाद 11। आज वो मिला होगा ना रीडिंग कैंप। आज तो मेरा आया ही नहीं। क्या कह रही है ये? रीडिंग कैंप। मेरे हिंदी के किसने बोला? मेरे हिंदी के 2 आई थी, हिंदी के 2 आई है, इंग्लिश के आए हैं और साइंस। वहाँ पे लगा है दरवाजा। नहीं, 100 दिन तक चलने वाली है। हाँ देखा होगा। मैथ्स के 2 ये कह रही कल हम को दूसरे स्कूल पढ़ने जाएंगे। यूं बोलना, क्लास करेगी फोन पे। बोल कहीं और ट्यूशन जाएगी शायद, ये जो भी बोल रही है। कह रही कल हम कहीं और दूसरे स्कूल जाएंगे। दूसरे स्कूल जाएगी कल, तो फिर 1 बजे बताना। आप इतनी मम्मी को दे कह रही है वो बात कर रही है किसी और से, ये झूठ कह रही है। ब्लोइंग, ब्लोइंग लिख, ये देखो ब्लोइंग लिख। साइंस कितना हो गया? 5 तक हो गया। मुझे बताएगा व्हाट इज सेट ऑफ टू थिंग कॉल्ड? 2 चीज के सेट को क्या कहते हैं? ये पिटती है ना, इसलिए बोल रही है कि हाथ बचा लो। इसने इतना परेशान किया हुआ है ना। छुट्टी चाहिए। अगर तेरी मम्मी वीडियो देखेगी तो क्या कहेगी? देख से मैं देखती इसकी मम्मी भी देखते तेरी मम्मी वीडियो भेजा होता है मैंने। यूट्यूब पे मिलता नहीं है भेजा है। लिंक भेजा, फिर मुझे भी भेजा था, मैंने भी मैं देखा। सबको भेजा है। मैंने 1-2 वीडियो देखी, फिर नहीं। अच्छा ये बता मुझे, पापा ने शिकायत बता दिया तूने आंसर मुझे? नहीं A pair. What does a cobbler repair? Cobbler किसी चीज किसको ठीक करता है? क्या चीज ठीक करता है? हाँ। What does Poppy eat to become strong? Poppy क्या खाता है? Strong बनने के लिए Poppy क्या खाता है? Spinach. What sports involve a racket and shuttlecock? रैकेट और शटलकॉक किस में क्या चीज यूज होती है? सॉरी, रैकेट और शटलकॉक किस में यूज होता है? What is the home of lion called?
लॉयन के होम को क्या कहते हैं? लॉयन के घर को क्या कहते हैं? डेन। डेन इज कॉल्ड, डेन इज गुफा। डेन बोलते हैं इंग्लिश में, DEN, डेन। 6 के बाद क्या आता है? 7। ये सब कुछ भूल गए। साइन लैंग्वेज। मैनी लिख लिया। ब्लोइंग, गुड, गुड। व्हाट इज द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड? जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। 7 लिखना है। अपने आप काउंटिंग लिखना है। डंडी उठा लूंगी मैं। हाँ, अब बनाऊंगी मुर्गा। अच्छा, वो उसको वो कहते हैं ना, वो मॉनिटर। हाँ मॉनिटर। Who is डोरेमोन्स बेस्ट फ्रेंड? डोरेमोन के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? इट्स वेरी इजी। ये देखता डोरेमोन है। हाँ, नोबिता। सही बोल रहा है। What fairy tale has 7 dwarfs? फेरी टेल के कितने डार्क होते हैं? और फेरी टेल के 7 डार्क होते हैं। व्हाट, क्या फेरी टेल के 7 डार्क होते हैं? ये इसमें आंसर कहाँ लिखा है? स्नो वाइट एंड 7 डार्क। क्या आंसर क्या है इसका? फेरी टेल हैज 7 डार्क। कौन सा क्वेश्चन है? 7। स्नो 7, 8, 9, 10। 7 ड्राफ्ट। ड्राफ्ट नहीं है, डार्क है वो। ड्राफ्ट ड्राफ्ट में DRAFT होता है। अब भाई उसमें उसने नहीं लिखा, बुक वालों ने, वो बुक में ही छपा हुआ है डार्क। डार्क प्लैनेट। प्लूटो इज अ डार्क प्लैनेट। पता नहीं, मुझे म्यूजिक के बारे में जानना है। पता नहीं। तो क्या आएगा फिर? तूने तो बोला यही आएगा। ये आएगा, पर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अब फेरी टेल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। हमको भी नहीं देखते। जो जो मुझे पता है बच्चों के बारे में मैंने बता दिया। दीदी ये क्विज बुक है। हाँ, ये क्विज क्राफ्ट। मुझे भी चाहिए। What festival celebrate the homecoming of Lord Rama and Sita for exile? दिवाली। जब वो वापस लौटते हैं अपने घर, तब हम क्या बनाते हैं? जब राम और सीता वापस लौटते हैं अपने घर, तब हम क्या बनाते हैं? दिवाली। हाउ मेनी मिनट आर देयर इन 1 hour? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बट यू आर नॉट मेंशनिंग हियर। 60 ढंग से बनाओ। हाउ मेनी साइड डज अ ट्राइंगल हैव? कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल की? 3 साइड्स। यू नो शेप्स? एक ऊपर होती है, 2 यहाँ पे। 1 2 3 नीचे होती है। एक ऊपर कोई साइड ही नहीं होती ट्राइंगल में, साइड में होती है और एक नीचे होती है। नहीं, वो कोने कह रहा है, वो कॉर्नर। कॉर्नर साइड होती है। जो लैंडिंग लाइन होती है वो होती है साइड। What animal makes a quacking sound? कौन सा एनिमल क्वैकिंग की साउंड करता है? Help. Duck. What sport has been played on the moon? कौन सा? What sport has been played on the moon? Moon पे कौन सा क्या गेम प्ले कर, स्पोर्ट खेला जाता है? दीदी मून में What sport has been played on the moon? जाते हैं तो बोल कैसे मून? करेंगे? चंदा मामा दूर। हमने What sport has been played on the moon? आंसर क्या है ना? आंसर तो इसमें पता नहीं क्या है लिखा है। किसने लिखा है? कौन सी गेम खेलते हैं? चॉकलेट इसने लिखा है। कहाँ से? मैम बताती रहती है ना, वो तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती है। गलत लिखा है इसमें, जो भी लिखा है। इसी मेरे देख देख के करता है। गोल पता नहीं JOL, फिर पता नहीं क्या लिखा है। What fruit is called king of fruits? Mango. Who is Mowgli's best friend? Friend.
मोगली का बेस्ट फ्रेंड कौन है? जंगल काम क्यों नहीं कर रहे तू अपना? दीदी डांस जंगल भी बुक। करना डांस मूवी बल्लू बल्लू। दो होते हैं वैसे। चलो अब पढ़ो इसको, बाकी वाला सारा याद करो। उसका रबड़ क्यों मांग रही? तेरे पास जब रबड़ है तो काम कर अपना। गिरो लिख लिया भाई तूने? हेल्प लिख लिया? शाउटेड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। प्रेशर जो निकलता है ना लिक्विड और गैसेस द्वारा, तो नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। अब जो रबर की शीट है वो कंटेनर के साइड में क्यों लगाते हैं? कोई देखा ना कभी हमने? एयर टाइट जो होते हैं वो एयर टाइट बॉटल भी होते हैं उसके बॉटल भी होती है, एयर टाइट टिफिन भी होते हैं, उसमें से ताकि गैस बाहर ना निकले, हवा पास ना हो, इसलिए यूज करते हैं ना हम। तो does this bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the side of the container as well? So let's investigate further. तो can you now say that liquid exert pressure? तो वो जो liquid होता है ना exert करता है pressure को on the wall of the container, जितने जो wall होती है container की उसमें से। तो do gases also exert pressure? Do they also exert pressure on the wall of their container? Let's find out. When you inflate a balloon, जब balloon हम फुलाते हैं तो why do you have closed its mouth? मुंह के पास क्यों लाते हैं? हवा भरने के लिए। तो हवा हमारे मुंह में होती है ना, गैस हमारे मुंह में होती है, ठीक है? तो what happen when you open the mouth of an inflated balloon? Suppose you have a balloon which has hole. अगर उसमें होल होगा तो हवा पास हो जाएगी। तो would you be able to inflate it? No, वो नहीं खुलेगा ना। तो if not, why? क्यों नहीं? तो can we say that air exert pressure in all direction? तो वो सारी डायरेक्शन में हो जाएगा, फैल जाएगा, गैस सारी डायरेक्शन में फैल जाएगी ना उससे निकल के। तो do you recall what happened to the air in the bicycle rubber tube when it has a puncture? जब उसे पंक्चर हो तो निकल जाती है हवा। तो do this observation suggest that air exert pressure on the inner wall of an inflated balloon or a tube? तो so we find that gas to exert pressure on the wall of their container. उसी कंटेनर पे होती है वो, मतलब जो अब ये है एक चरा सा हम ढक्कन खोलेंगे फटाफट से गैस बाहर तो वो वहीं घूमती रहती है, अंदर ही मतलब चारों तरफ वो घूमती रहती है। अगर हम इतना सा भी खोलेंगे तो फटाफट से गैस निकल जाएगी, क्योंकि वो वहीं पे ही मतलब वो इस तरह घूमती है कि वो फटाफट से बाहर निकल जाए। तो कंटेनर के चारों तरफ ही घूमती रहती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पकड़ो, मेलोडियस। जल्दी लिखना है इसमें। 4 5 6 7 8 9 हाँ हाँ अभी रुक जाओ। हाँ तक ये भी दो बनाए, एक ही क्वेश्चन बनाया है। चिपका लेना इसको घर जाके, क्वेश्चन 2 पॉइंट ठीक है? ये तो बोल सकते हैं ना। फ्रूट्स नेम देख के चला कर डेट क्या है आज? बुक पता जाना। ए होमवर्क लिखना शुरू करो बच्चों अपने अपने। फ्रूट्स नेम रिमाइंड रखना अपने माइंड में। ये कौन सा फ्रूट है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा फ्रूट है? कौन कर रहा है ये मतलब
लीची की डंडी खा के लीची मारूंगी थप्पड़, फालतू की बातें करोगे तो। उससे कह रहे मत कर पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो? शेर भी कर रहे जा रहा है बार बार ही। बहुत मारूंगी, कोई ऐसी स्टूपिड वाली हरकत करेगा तो। मदर, मदर एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, लीची, और क्या होता है? लीची, ऑरेंज, और कीवी, पपाया। कीवी और मैं जिसकी ड्राइंग बनाती हूँ जिसकी ड्राइंग बना कीवी बना दो। मैंगो ऐसे बना दो। वाटरमेलन, एंड ऑरेंज भी ऐसे बन जाएगा। नहीं थोड़ा ऊपर से यूं ये करो। वाटरमेलन भी होता है सिंपल सा आवर। आधा बना दो या तो आधा बना दो, उस पे कर देना, शेप भी बना देना। दीदी एप्पल बना दो, मैंगो बना लो, ग्रेप्स बना लो। इजी बनाना तो बनाना बहुत मुश्किल होता है ना, बनाना मुश्किल होता है ना। चेरी इधर देख, अब मैंने जहाँ पे एप्पल लिखा है ना, वहाँ पे एप्पल के सामने क्या लिखेगी? ए। मैंगो के सामने एम, ग्रेप्स के सामने, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा है तो मैच करना है। यहाँ पे मैंने ग्रेप्स लिखा है, एल फॉर लीची, ओ फॉर ऑरेंज, ए फॉर एप्पल। अब तू उसको ना क्या करेगी? मैच खुद करना है। अरे पूरा नहीं होना। ये मैंगो है, मैंगो की पैटी, लिक्विड वाला है तो वही है। ग्रेप्स, ये लिक्विड वाला भी नहीं पूरा हुआ। ये लीची, हाँ हो गया। ये ऑरेंज है, ये वाला पैराग्राफ बचा है। ये एप्पल है। हो गया दीदी का ठीक है, इसका तो करेगी। और क्या करेगी? यहाँ तो नहीं है। सर्कल, नहीं यार कहीं पे भी अंदर में वॉवल्स, क्या सर्कल करने हैं? स्पेशल ठीक है, इसका कुछ ए, नहीं होगा शायद बी, सी, डी, ये स्टेट ऑफ ई, मोशन का ज्ञान था नहीं मुझे। और लिक्विड गैस का आपने तो देखा ना जी, लाइब्रेरी एच, आई, जे, के, हाँ ये देखो एल, एम, लिक्विड गैस एन, क्वेश्चन ओ, कौन सा क्वेश्चन है पी, क्यू, प्रेशर का क्वेश्चन बना एस, टू नहीं टी, यू, इसको फिर से करा मैंने प्रेशर तो ऐसे ऐसे करे जाओगे ना एक्स, मैं वापस जाऊँ वाई, पर जेड। ठीक है, सर्कल सर्कल, वॉवल्स। और फिर मेरा ये जाएगा एटमॉस्फेरिक वाला 13 का, फिर सारा हो जाएगा। जैसे मैं अंदर से करती हूँ प्रेशर वाला और लिक्विड वैसा मेरा बनते हो जाएगा मैं वन टू मैं लिख देता हूँ। ऐसे इधर करना है, TW41, TW, होमवर्क लिख लो सॉरी 31 दो क्वेश्चन 41, TWO 51, TWO टू 6। क्वेश्चन ठीक है, ऑन प्रेशर और ये होमवर्क लिखो बच्चों अपने सारे। लिख रही ये भी बताइए। बैक काउंटिंग लिख लिया? 10 ये क्या लिखा है? ये गलत लिखिए, ये गलत लिखिए बैक काउंटिंग। देख पहले पागल से छुट्टी थोड़ा हो रही है, अभी बैठे तो काम कर अपना। अभी आया और अभी जाएगा। शक्ल दिखाने आया अपनी, क्या चेक करना है? तूने क्या किया अभी बैठ के यहाँ पे इतनी देर से? मैं चैप्टर पढ़ा वो लास्ट का चैप्टर तेरा कौन सा टेस्ट है नेक्स्ट? क्वेश्चन मेरा ये है 13 और 14 का है प्रेशर लिक्विड एंड गैस ताजमहल पे किसने बोला लिखने के लिए? ताजमहल पे क्या लिख के लाया? ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज प्लेइंग विद अ पेट डॉग। किसने बोला ये लिखने के लिए? घर जाना है अपने आप। भाई वो लड़का का भी पैन होता है, लड़की का भी सन, लड़का का भी सन होता है। कभी पेंसिल होता है।
काम करे मेरे पर आना नहीं चाहिए। चक्कर में राइटिंग खराब कर दी। क्या कर रही हो भाई अब तुम? जाओ। क्या लिखा है बताओ? लेसन 13 Give me time. इधर आ खड़ा होके। इधर आ इधर। ये देख कहाँ से आ रहा है? आ जा यार, अब वहाँ पे एकदम मत जाइए। जल्दी जा। होमवर्क लिखा? किस किस ने लिखा अपना होमवर्क? मैंने लिख लिया। चलो चेक करो फटाफट फटाफट। तेरी छुट्टी तो करनी नहीं है मैंने आज। कौन सा चैप्टर है ये? ये 13 है 13 किसका है? इंग्लिश का हैं? इंग्लिश ईवीएस का क्या करना है 13 चैप्टर में? 13 चैप्टर में इसके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या करना है? क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। कल मैं टेस्ट लूंगी यहाँ पे, राइट? ठीक है ठीक है, लर्न करना है घर पे। आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो। ये गंदा है। ये वाला थोड़ा सा। अब मुझे ये बता दो, हु हैज अ प्रॉब्लम? 1 बजे के लिए किसी को प्रॉब्लम है? नो आशिका, एक से नल बंद नहीं हो रहा, क्या करती है? नल बंद करा दी भाई तेरे बहन का, कर दिया। टपा करा नल, टप 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 टप। सही से बंद कर दे नल। जा बंद रीडू जा, नल बंद कर क्या? ठीक है, ईवीएस का। यस के जा यस के भाई जा, नल बंद कर ढंग से। टप 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 कर कौन सा दिया। है काशिका देखो, टाइट की सीधा टाइट की। बस आज हाथ धो लिया। पैक करो अपना बैग। हम चेक करा रहे हैं। देखो होमवर्क लिख लिया? लिखती क्यों नहीं होमवर्क? जल्दी लिख। इसका तो यही टेस्ट है ना घर पे? किसका? अच्छा इसका। इसका क्या बोल? ये पीछे भी है मेरा बच्चा के लिए इसका क्या बोल होमवर्क? वो कर लिया। टेबल का मैंने टेस्ट का लिया है आज। 6 का सुन लो इसका टेबल 6, 7, 8 मैंने दो टेबल लिख के दिए थे ना। 6 और 7 कल मैं ना फर्स्ट से लेके 7th के टेबल सारे यहीं से लिखवाऊंगी और सुनूंगी, फर्स्ट से लेके 7 तक। क्योंकि मेरे को नहीं पता ना इसको फर्स्ट से 5th तक आते भी है नहीं आते। ये 6 का तो हो गया, इसको 7 में थोड़ा सा हटा कर आया। वो मैं देख लूंगी कल। अभी ये इसका टेस्ट देना घर पे जाके। स्कूल में कब है? स्कूल में हम कभी भी ले सकते सरप्राइज टेस्ट है। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको रिमाइंड करना बैठ। और इसका टेस्ट भी लूंगी कल मैं। दिखाई दे, कॉपी में लिख देती हूँ। कॉपी दे, ये नहीं दे, ये सारे का है सबका कॉपी देना इसकी। कॉपी देना ना। तुम दोनों जाओ फर्स्ट। ये मैं भी तो ईवीएस है ना ये।
ईवीएस नहीं सारे कॉपी दे दिए हैं। ये हाँ नहीं है वो जीके है ये क्विज क्राफ्ट जीके का टेस्ट है कल, ठीक है। और टेबल दोनों का टेस्ट है 1 से लेके 7 टेस्ट है कल, इन दोनों का टेस्ट है कल, याद रखो। उस पे लिख दो लर्न एंड राइट। टेस्ट लिख दिया ना मैंने बस, तो मतलब लर्न करना ही है तभी तो टेस्ट देगा, बिना लर्न करे टेस्ट कैसे दे देगा। तू किसके साथ जाएगी? वो देख ले छोटे छोटे के बच्चे आ गए। हम दोनों तो कल ना कल तेरा टेस्ट लूंगी मैं, सरप्राइज टेस्ट, याद रखियो। कल ये मैं सोची मैंने होमवर्क नहीं दिया, कुछ भी टेस्ट ले सकती हूँ मैं तेरा। खुशी वेट कर रही है मैं। बाय पानी पी के जा। अबे यार जल्दी करो ना, जी बेबी जाओ। तू भी जा। और के बच्चे आ रहे हैं। अच्छा ये तेरे साथ जाएगा। अब्बू आ रही सेंटर में। तू यही रहेगा आज, तेरी छुट्टी मैं नहीं करूँगी। यहाँ बैठ। कल पैदल आ गए पैदल मेरे बस की नहीं है साइकिल चलाना। यहाँ पे 90 आएगा ना, यहाँ 80 70 60 50 40 30 20 10 90 तूने कहीं लिखा ही नहीं है, इधर लिख। ए क्या हो रहा है? तमीज नहीं है टीचर के सामने क्या करते हो? इधर ध्यान दे। 16 ये आ जाएगा 7, इधर से 1 इसने ले लिया, इधर हो जाओ आगे।